देखिए ये तुम्हारा ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, सपोज पर एक ऐसा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन लाइन है। पूछेगा x इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना बोलेगा। ओके, ऐसा एक इक्वेशन देगा, बोलेगा x इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना। तो क्या होगा बच्चों, ax प्लस बी वाई, ये प्लस सी उधर जाके माइनस सी होगा। हमारा वो जो फॉर्मूला x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट का इक्वेशन क्या है, x बाई ए प्लस कितना y बाई बी इक्वल टू कितना, ये 1 होता है। देखिए हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन 9 क्या होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 बनना है, यहाँ पर माइनस सी डिवाइड कीजिए, माइनस सी डिवाइड कीजिए। ओके, देन ये x बाई क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए, देन पर ये y बाई क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी और इक्वल टू 1। दिस इज द एक हाँ फॉर्मूला है। x इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए, x इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए। ओके, और अगर ऐसा कोई इक्वेशन रहता है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन रहता है, ओके, अगर ऐसा कोई इक्वेशन रहता है, x इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस सी बाई ए एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट इक्वल माइनस सी बाई बी। आइदर ये फॉर्मूला याद रखो या ना याद रखो, तुम्हारा ऊपर डिपेंड है। ऐसा क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, पूछेगा व्हाट इज द x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट बोलेगा। ठीक है, ऐसा इक्वेशन ले देगा, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट। आइदर तुम फॉर्मूला याद रखो तो सबसे अच्छा है, ये माइनस सी बाई एक्स इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी। ओके, y इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई बी। जब इक्वेशन ऐसा देता है x सर थोड़ा प्लस फिर बी से वाई बता प्लस सी, देंगे। ऐसा इक्वेशन दिया होगा, बोलेगा x इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना। हमारा ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये होता है, पहला प्लस सी को उस तरफ ले लीजिए माइनस सी, यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, प्लस सी पहले उस तरफ ले लिए माइनस सी, यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, माइनस सी डिवाइड करना, इधर माइनस सी, इधर माइनस सी, इधर माइनस सी, 1 बन गया। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये उसको उल्टा के मल्टीप्लाई करते नहीं ऐसा आएगा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। मैं b बाई माइनस सी को ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस सी बाई बी लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल टू 1। ओके, सपोज पर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट ये x बाई क्या, x इंटरसेप्ट क्या आएगा, क्या फॉर्मूला है, -3 माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई मीन्स माइनस 6 बाई 2 कितना, और y इंटरसेप्ट -3 क्या सर। होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज ओके, सर -2 हाँ माइनस सी बाई बी, तो माइनस 6 बाई 3 कितना, ये तुम्हारा x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अगर तुम्हें ये पता नहीं है, अगर तुम्हें आता नहीं है या फॉर्मूला याद नहीं रखते हो, तो क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए, प्लस 6 इधर जाके -6, यहाँ पर 1 बनना है, यहाँ पर भी 1 बनना है, इधर भी 1 बनना है। देन ये बनेगा, अगर फॉर्मूला याद रखना नहीं चाहते हो तो क्वेश्चन में बोलेगा, ऐसे इक्वेशन देगा, बोलेगा व्हाट इज द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ये x बाई -3, y बाई काट दीजिए, y बाई -2 इक्वल 1। तो व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इक्वल -3, y इंटरसेप्ट इक्वल -2। अगर तुम इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो -2 बना सकते हो, अगर इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। x का इंटरसेप्ट -3 है, y का इंटरसेप्ट -2 है। अगर तुम इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर इसका ग्राफ बनाओगे, किसका ग्राफ बनाओगे, जो किसका, ये 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो यू आर ग्रेट, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हो ऑल्सो यू आर ऑल्सो ग्रेट। क्या कीजिए, प्लस 6 को इस तरह -6 कीजिए, यहाँ पर 1 बनना है तो -6 डिवाइड कर दीजिए, योर एक्स इंटरसेप्ट इज -3। ओके, एक्स इंटरसेप्ट इज -3, वाई इंटरसेप्ट इज
दैट इज -2। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन इसका पर। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और एक्स इंटरसेप्ट क्या, वाई इंटरसेप्ट क्या बोलना है। ये 3x प्लस 2y, ये -12 को उधर ले लीजिए, +12 -12 उधर ले लीजिए, इधर 1 बनना है, 12 डिवाइड कर दीजिए, यानी x इक्वल x बाय कितना, ये कट जाएगा 4, ये y बाय 6 इक्वल 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। x इंटरसेप्ट लिखेंगे कितना, इज 4 एंड y इंटरसेप्ट इज क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, 6। अगर आप उसका ग्राफ भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये जो 3x प्लस 2y का ग्राफ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मेरा तरफ से मैं बोलता हूँ, x का ग्राफ भी बनाना चाहते हैं। x का इंटरसेप्ट 4 आया है, y का इंटरसेप्ट 6 आया है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हो धाइने बन जाएगा आपका, ये इसका ग्राफ आएगा। किसका ग्राफ आएगा, ये 3x प्लस 2y, ये बोला नहीं है, मैं अपना सा बोल रहा हूँ, इसका ग्राफ है। और ये पूछा था ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट कितना, वाई इंटरसेप्ट कितना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाइए, वाई इंटरसेप्ट बनाना। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो भाई यहाँ पर 6 डिवाइड कर दीजिए, इधर 6 डिवाइड कीजिए, इधर भी 6 डिवाइड कीजिए, इधर भी 6 डिवाइड कीजिए। ये काट कूट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ये 3/2। ये काट कूट करने के बाद 2/3 आएगा, उसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये y बाई कितना, ये भी काट कूट कर सकते हैं, 1/2 को ये कट जाएगा, -2 आएगा। यहाँ पर बीच में हमेशा प्लस रहना है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल 1। इसका खासियत ये है हमेशा बीच में प्लस रहना है। ओके, इक्वल 1। द x इंटरसेप्ट इज व्हाट, x इंटरसेप्ट इज -3/2 और y इंटरसेप्ट इज -2। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, x इंटरसेप्ट इज +3/2, इंटरसेप्ट, हाँ जी बोलिए, x इंटरसेप्ट इज +3/2 एंड y इंटरसेप्ट इज, ये काट सकते हैं आप, 2 2 जा 2 3 जा, x इंटरसेप्ट इज 3/2, y इंटरसेप्ट इज -2 हो गया। ठीक है बच्चों, बच्चों इसका अगर ड्रॉ भी ग्राफ करना चाहते हो जाएगा। x का +3/2 मीन्स 1/2 होता है, 1 और 2, ये +3/2 मीन्स 1/2 तरफ 1.5, ये 3/2। y का इंटरसेप्ट -2। अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहते हो ये बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ओके, और इसका इक्वेशन लिख सकते हैं आप क्या, ये 4x - 3y = 6। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, 4x 3y = -6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, x इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना, देखिए इसका x इंटरसेप्ट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 × x, ये 3 × y प्लस 2 उधर ले लीजिए, -2। देन बच्चों यहाँ द्वारा ये -2 डिवाइड कीजिए, ये -2 डिवाइड कीजिए, ये द्वारा इसको लिख सकते हैं आप, ये द्वारा एक्चुअली x 0 ही नहीं है, ये 0 × ये है, लेकिन y का है इंटरसेप्ट। ओके, ये इसको लिख सकते हैं -2/3 और ये 1 मीन्स ये द्वारा y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट नहीं है, वो 0 × x 0 होता है। ओके, x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट नहीं है, और अगर करना भी चाहते हो तो वो -2/0 आएगा। ओके, ग्राफ अगर बच्चों बनाते हो y इंटरसेप्ट ही आएगा, x इंटरसेप्ट नहीं आएगा।
मीन्स ये इसके ग्राफ अगर बनाते हो, ये -2/3 में जाएगा आगे। मीन्स तुम्हारा ये ऐसा है ना, 3y इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना -2/3। ये एक तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, y इक्वल टू -2/3, -2/3 पॉइंट में जाएगा, ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका y इंटरसेप्ट है, ये ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा y है आगे, ये y और क्या y डैश है। यहाँ पर इट हैज y इंटरसेप्ट -2/3, लेकिन इट हैज नो x इंटरसेप्ट। ओके, तो लिख दोगे सिर्फ y इंटरसेप्ट, इट हैज y इंटरसेप्ट कितना इज -2/3। ओके ओके, y इंटरसेप्ट -2/3 ये, और ये इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -2/3 का इक्वेशन है। -2/3 जा रहा है, तो इक्वेशन लाइन क्या होगा, इक्वेशन लाइन क्या होगा, तुम करोगे तो y इक्वल टू -2/3 होगा इक्वेशन लाइन। ओके, 3y प्लस 2 का। ओके, इसका y इंटरसेप्ट है, इट हैज नो x इंटरसेप्ट। ओके, इट हैज नो x इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चे हो, देखिए नेक्स्ट बच्चे ऐसा रहता है कि एक स्लोप रहता है, एक इक्वेशन रहता है ऐसे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, बोलता है कि ये इसका स्लोप कितना और y इंटरसेप्ट कितना। ओके, इसका बोलता है कि स्लोप कितना एंड y इंटरसेप्ट कितना, तो तुमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम तो ओके, इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी कन्वर्ट करना है। इसका बोलेगा अगर एक इक्वेशन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, सी द्वारा y इंटरसेप्ट होता है, तो y इक्वल एम एक्स को इस फॉर्म में मुझे लाना है। ये बी वाई इक्वल टू क्या होगा, पहला प्लस सी ले लीजिए। ओके, पहला ये बी वाई वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी करना है। पहला क्या कीजिए, प्लस सी उधर जाए, यहाँ के प्लस एक्स उधर ले लीजिए, माइनस एक्स, प्लस सी उधर ले लीजिए, माइनस सी। ओके, देन बच्चों तुम्हारा वाई इक्वल क्या बनता है, -a/bx -c/b। ओके, तो बच्चों अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, दैट इज -a/b, ये मैं पहले से ही बोला था। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, दैट इज -c/b। ओके, पिछले में भी x इंटरसेप्ट -c/a हुआ था, जो कि हम लोग फॉर्मूला याद नहीं रख रहे, एंड y इंटरसेप्ट -c/b हुआ था पिछले क्वेश्चन का भी, x इंटरसेप्ट -c/a एंड y इंटरसेप्ट -c/b। अगर फॉर्मूला याद रख सकते तो अच्छा बात है। यहाँ पर भी ऐसा एक क्वेश्चन देगा, ओके, बोलेगा x इंटरसेप्ट कितना, स्लोप कितना एंड y इंटरसेप्ट कितना। सपोज एक इक्वेशन ऐसा देगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा तुम्हारा, ये 2x - 3y इक्वल टू 6, व्हाट इज द स्लोप। अगर याद रख सकते हो, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, -a/b, -a/b दैट इज -2/-3। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, मैंने y को कहाँ कट करेगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, -a/b, स्लोप ऑफ द इक्वेशन -a/b होता है। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, मीन से y को कहाँ कट करेगा, y को कहाँ कट करेगा पता चल जाएगा, दैट इज y इंटरसेप्ट क्या होगा। सर, हाँ जी बोलिए। सर स्लोप तो -b/a में निकलता है ना, इसमें -a/b होगा। मैं तो हमेशा -a/b ही बोला था, -b/a तो कभी नहीं बोला था बच्चों लोग। मैं पहले स्लोप का क्या फॉर्मूला बोल रहा था, सर -a/b तो होता है स्लोप। आप थोड़ा देख लीजिए, कॉपी देख लीजिए, लिखे होंगे। जब कोई भी एक ऐसा इक्वेशन होता है, जब कोई भी ऐसा इक्वेशन होता है, स्लोप हमारा -a/b ही होता है, और y इंटरसेप्ट -c/b होता है। ओके,
सपोज ऐसा एक इक्वेशन है, स्लोप क्या होगा -a/b, दैट इज -2/-3 ये स्लोप आएगा। अगर y इंटरसेप्ट क्या होगा -c/b। एक्चुअली इसको ऐसा फॉर्म पहला लाना है। y इंटरसेप्ट क्या होगा -c/b, c तुम्हारा -6 है और b तुम्हारा -3 है। मीन से y को कहाँ कट करेगा, y इंटरसेप्ट दैट इज 2 में कट करेगा। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए y इंटरसेप्ट क्या, x इंटरसेप्ट क्या। अगर एक इक्वेशन ऐसा देता है, बोलता है कि मेरा स्लोप क्या है, ये क्या है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है मुझे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। +2x उधर ले लीजिए, -2x, -6 उधर ले लीजिए, +6। तो y इक्वल टू -2/3x, अगेन है 6/-3। तो मेरा स्लोप हो गया कितना, ये y इक्वल mx + c में कन्वर्ट हो गया। y इक्वल mx + c, मेरा स्लोप क्या हो गया, कंपेयर कर लीजिए, -2/3। एंड मेरा y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट क्या हो गया, दैट इज -2। ओके, अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो वैसा कन्वर्ट कर सकते हो, y इक्वल mx + c। ओके, अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो बहुत अच्छा है, -a/b, और स्लोप होता है -c/b। लेकिन क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में रहना है, ऐसा रहना है, तभी जाके स्लोप -a/b एंड y इंटरसेप्ट -c/b। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब बनाते हैं क्वेश्चन। सर वो मैंने स्लोप वाला फॉर्मूला वहां पर गलत लिख दिया था इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर स्लोप चाहते हो, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, इसको याद भी रखना है, -a/b आगे जाके काम देगा। अगर y इंटरसेप्ट चाहते हो, ओके, y इंटरसेप्ट ये y का कहाँ पर ये कट करता है, -c/b, दैट इज, या c नहीं है 0, b लेकिन है 7, 0। ओके, y इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप इसका -1/7। सेकंड क्वेश्चन का बनाइए। सेकंड क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 6x + 3y, 6x + 3y -5, 6x + 3y -5 = 0। इसका स्लोप कितना और y इंटरसेप्ट कितना, बनाइए। स्लोप स्लोप आया 2, दैट इज सर -a/b, स्लोप आया -2, दैट -2, इज -6/3। -2, ओके, एंड तुम्हारा y इंटरसेप्ट कितना आया, 5/3, ओके, y इंटरसेप्ट आया y इंटरसेप्ट आया, क्या था, -c/b। यहाँ पर c है -5, b है आपका 3, दैट इज 5/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = 0। ओके, y = 0 का आप लिख सकते हैं 0 × x और 0 × y। हाँ जी, सॉरी, 1 × y। वो जो सी सर वो जो सी है ना, उसको सर मतलब क्या RHS की तरफ लेकर माइनस मैं तो करेंगे बोला कि था, मैं हमेशा जब भी ऐसा, भूल देना है? हमेशा पहला ऐसा रहेगा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हमेशा ही रहेगा, कोई भी इक्वेशन ऐसा रहेगा जी। हाँ, मीन्स जो सी जो है 0 के इस तरफ रहेगा। ओके, मीन्स इक्वल का इस तरफ सी रहेगा, तभी जाके स्लोप होगा -a/b, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस कितना, c/b। ओके, इक्वल का इस तरफ सी रहना है, हमेशा इसी तरफ रहना सर है। वो प्रूफ, हाँ, प्रूफ में भी वही किए हैं, प्रूफ में भी वही किए, प्रूफ पहले प्लस। करते समय वो उस तरफ सी हाँ ले गए थे तो हाँ, मैं प्लस से उस तरफ जाके -c नहीं होगा क्या, अरे प्लस से ऐसा उस तरफ डिस्प्ले जाके माइनस, अरे करना। प्लस से उस तरफ जाके -c नहीं होगा क्या, अभी फिर से बनाए देखिए, x + by। ओके,
प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसा स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसा रहता है। हमको ऐसा स्टाइल में लाना चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में चाहिए, ऐसा फॉर्म में चाहिए। तो बी वाई इक्वल टू क्या होगा, प्लस उधर लीजिए, प्लस एक्स लीजिए, माइनस एक्स प्लस टू उधर लीजिए, माइनस सी। वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। देन ये आपका स्लोप है, ये एम है, एम क्या है आपका माइनस ए बाई बी। और इस सी द्वारा वाई इंटरसेप्ट था, जब हमारा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, जब हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन बन रहा था वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लेते थे, तो ये सी वाई इंटरसेप्ट था। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ, जो कंपेयर कीजिए, वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, माइनस सी बाई बी हो रहा है। ओके, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहता है, पहला स्टार्टिंग ऐसा रहता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हर क्वेश्चन वही रहता है, प्लस इस तरह भाग रहता है, ठीक है। देन वाई इक्वल जीरो, देखिए ये समझ में आया रे, और ये जीरो इंटू सी, ऐसा स्टाइल कर दीजिए। हमारा पहला देखिए स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप क्या फॉर्मूला है, माइनस ए बाई बी, माइनस जीरो, बी कितना 1, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ओके वाई इंटरसेप्ट ओके क्या होता है, माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी, बी कितना 1, तो यहाँ पर स्लोप भी जीरो और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो। सर यहाँ पर तो इंटरसेप्ट नहीं है ना। ओके, एक्चुअली जानते हो ये जो y इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन पता है तुम्हें, अरे y इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन है, ये इसका इक्वेशन है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या है जानते हो, और एक x का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये होता है y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 होता है, और ये y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो इसमें y इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप भी क्या है 0, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना, अरे एक्स एक्सिस का स्लोप कितना tan 0 डिग्री 0, और यहाँ y इंटरसेप्ट कितना, वो भी 0, y इक्वल 0 का ये हाँ, स्लोप भी 0, y इंटरसेप्ट भी 0। y इक्वल 4 का, y इक्वल 4 का स्लोप, ये y इंटरसेप्ट कितना, y इक्वल 4 का y इंटरसेप्ट कितना 4 है, y इक्वल 4 का y इंटरसेप्ट 4 है, लेकिन स्लोप क्यों 0, स्लोप इसका 0 है, क्योंकि ये पैरेलल पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो tan 0 डिग्री 0 है, एक्स एक्सिस का स्लोप tan 0 डिग्री 0 है, तो y इक्वल टू 4 है, इसके साथ पैरेलल है, इसका भी स्लोप 0 है, लेकिन y इंटरसेप्ट क्या जानते हैं, y इक्वल 4 का y इंटरसेप्ट 4 है। ओके, थोड़ी क्वेश्चन दिया था y इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट देखिए, एक एबव पॉइंट से, ये बहुत जरूरी है, हम लोग का कॉनिक सेक्शन भी चाहिए ये वाला, एक एबव पॉइंट है, ये पॉइंट दिया है और ये इक्वेशन दिया है, देन तुम्हारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एबव पॉइंट निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है तुम निकाल सकते हैं। ओके, ये तुम्हारा इसका इक्वेशन दिया होगा, एक एबव पॉइंट दिया होगा, ओके इसका इक्वेशन दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा और इसका इक्वेशन दिया होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस PQ, PQ का क्या डिस्टेंस आएगा, ये आएगा A इंटू x1, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, B इंटू y1 प्लस C का मॉडुलस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हुआ, ए कौन है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी कौन है, ये वाला लेना है,
डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, सपोज एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक एबव पॉइंट दिया है, पी एक एबव पॉइंट दिया है कि -2 3। देन इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सपोज ये क्यू है। ओके, और इस जनरल इसको स्मॉल डी लेते हैं, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी ये इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, a इंटू x1 2 इंटू -2, a इंटू x1 b इंटू y1 -3 इंटू 3 प्लस c मीन्स 5 बाई a स्क्वायर। a कौन है, 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर b कौन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, देन बच्चे द्वारा आएगा परपेंडिकुलर, इसका मॉड रहेगा। ओके ओके, 2 -2 ये -4, -3 ये 3 -9 प्लस 5 का मॉड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का -3 का स्क्वायर 9 का रूट ओवर। दैट इज कितना आएगा, -4 -9 -13 प्लस 5 कितना बोलिए, 8 -8 -8 का मॉड और एब्सोल्यूट वैल्यू। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अबव पॉइंट आ जाएगा 8/√13। डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, सर थोड़ा डिस्टेंस, फॉर्मूला दिखाएंगे हाँ डिस्कनेक्ट फॉर्मूला होने। लिख दीजिए। फॉर्मूला a इंटू x1 b इंटू y1 प्लस c, इसका मॉड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ बोलिए। ये फॉर्मूला है। तो बच्चों क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट निकाल। ये द्वारा इक्वेशन है, ये 3x माइनस 4y -26 इक्वल टू 0। ओके, देन ये डिस्टेंस निकालना है कि अबव पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ओके, अबव पॉइंट क्या क्या, 3 - 5, ये डिस्टेंस निकालना है बच्चों। तो a इंटू x1 3 इंटू 3, b इंटू y1 -4 इंटू -5, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 इसका प्लस c, इसका मॉडुलस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है, 3 का स्क्वायर, बी कौन है, -4 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर बच्चों। और देखिए बच्चों क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 3 × 9, ये +20, ये -26। और इसका मॉड बाय कितना, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट कितना आ रहा है, 9 + 16। देन डिस्टेंस से आपका आ जाएगा ये -29 -26, ये 3 आ रहा है, 3/5। ओके, ये 25 आएगा उसका रूट। ओके, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द अबव पॉइंट टू द गिवन लाइन आएगा। ठीक है, अबव पॉइंट टू द गिवन लाइन डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बोल रहा है, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। ओके, ये एक अबव पॉइंट है, ये -1 और क्या 1, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है दैट इज, और ये परपेंडिकुलर हो रहा है इसको, ये 12 होल इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 5 होल इंटू y -2। ओके,
ये 12 होल इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 होल इंटू वाई माइनस 2। ओके, तो बच्चों ये डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन पहला ये इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए। ये 12x प्लस 72, ये 12x प्लस 72, ये पाई वाई माइनस 10, ये 12x प्लस 72 पाई वाई माइनस 10, ये 12x, ये माइनस पाई वाई प्लस 72 उधर ले लीजिए माइनस 72। बच्चे ये दिया था 12 होल इंटू एक्स प्लस 6 5 होल इंटू वाई माइनस 2, उसको थोड़ा फॉर्म में लाना है। इसको 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12x माइनस 5 बाई ये माइनस 10 माइनस 72, ये 12x माइनस 5 बाई ये कितना बन रहा है बच्चों, माइनस कितना 82, माइनस 82 को उधर ले लीजिए, 12x माइनस 5 बाई लॉस 82 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों बनाना है। तो सॉरी, हमारी इक्वेशन परपेंडिकुलर बच्चे फॉर्म में आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों बनाना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, a इंटू एक्स वन दैट माइनस 12 इंटू माइनस 1, a इंटू एक्स वन b इंटू वाई वन, यहाँ b कौन है -5, -5 इंटू 1 b इंटू वाई वन प्लस c, यहाँ पर c कौन है +82, +82 द्वारा सुई है। ओके, ये +82 इसका मॉडुलस रहता है डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। a कौन है -12, b कौन है -5, -12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, ये बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये 12 आएगा, ये -5 सर वो आएगा। माइनस सर वो कैसे? माइनस सर 12x नहीं है सर, -12x सर। अब देखो कितना है, -12 है तो नहीं सर, +12x ना ये 12 है ना, सर। 12x। आप लास्ट, और यस सॉरी सर। बच्चों +12 है। ओके, ये 12, ये +12 है बच्चों। ओके, तो 12 इंटू -1, 12 इंटू -1 -12, अगेन पर -5 इंटू 1 -5 +82 इसका मॉड बाई ये 12 का स्क्वायर 144, -12 का स्क्वायर 144, -5 का स्क्वायर 25 इसका रूट ओवर। देन बच्चों डी कितना, ये -12 -5 कितना होता है, -17। -17। ओके, +82 उसका मॉड बाई ये 169 होता है शायद ये। देन ये डी इक्वल आएगा यस कितना, सर, ये 82 -17 कितना बच्चों, 65 65 सर। बाई 13। ओके, ये आपका इतना डिस्टेंस आएगा। ओके, ठीक है बच्चों, ये 13 5 में काट दीजिए, 5 यूनिट्स। ओके, 5 यूनिट आएगा बच्चों के। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस देखिए। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्या, देखिए कि ये दो पैरेलल लाइन है,
ये एक तो पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन। ओके, ये ax प्लस by प्लस c, ये c1 इक्वल टू 0, ये ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। बच्चों जब दो पैरेलल लाइन है ये पार्ट सेम रहता है। ओके, जब दो पैरेलल लाइन है ये पार्ट सेम रहता है। ओके, अच्छा बच्चों दो पैरेलल लाइन होता है तो ये ax प्लस by प्लस ये सेम रहता है। अगर नहीं भी है तो सेम करना पड़ेगा। ओके, पहचानो कैसे दो पैरेलल बोल के। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, मीन से पता चल गया है दो लाइन पैरेलल है। ओके, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होता है, मीन ये पता चल गया दो लाइन पैरेलल है। और उसमें कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये ax प्लस by ये दोनों को सेम कर दोगे और c1 c2 हमेशा अलग रहेगा। और इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस d, इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा ये c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 जो भी कीजिए इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस का ये फॉर्मूला है बच्चों। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये एक लाइन है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके, ये इस तरफ रख दीजिए प्लस 5। ओके, और एक इक्वेशन है दैट इज ये 6x प्लस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स बोल रहा है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, अच्छा एक बात बोलिए, दोनों पैरेलल लाइन है कि नहीं? एक बात बोलिए, ये पैरेलल लाइन है कि नहीं? यस सर। यहाँ पर देखिए Yes, a1 sir. बाई टू कीजिए, a1 बाई टू इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, मीन्स 2/6 कितना 1/3 और 3/9 वो भी 1/3। अगर तुम देख लोगे a1 बाई टू इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, ये पैरेलल लाइन है। लेकिन पहला तुम जब ये करोगे ना, यहाँ पर ये ax प्लस by जब इसका डिस्टेंस निकालोगे, जब इनके बीच में डिस्टेंस निकालोगे, तुम्हारा बात यह है कि पहला तुम्हें इसको ax प्लस by इक्वल करना है। ax प्लस by इक्वल करने के बाद ही जाके डिस्टेंस निकालोगे। दो चीज हो सकता है, आइदर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इसमें 3 डिवाइड कर दीजिए, चॉइस तुम्हारा है। क्या करेंगे, ये तुम्हारा ये पार्ट इक्वल होना बहुत जरूरी है। आइदर ऊपर में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कर दीजिए सर। डिवाइड कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो नीचे में हम डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लिख देते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन देखिए, इसमें 3 डिवाइड, आइदर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा चॉइस है, छोटा करने से बेस्ट है। 3 डिवाइड कर दीजिए 2x, 3 डिवाइड कीजिएगा तो 3y, यहाँ पर भी 3 डिवाइड कीजिए बच्चों। हो गया, 3 डिवाइड कर दिए बच्चों। ओके, तो बच्चों अभी देखिए, जब ये सेम बन गया तभी जाके डिस्टेंस, जब सेम बनेगा तभी जाके डिस्टेंस निकालोगे, जब ये पार्ट सेम बन जाएगा तभी जाके डिस्टेंस निकालोगे। तो बच्चों देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये c1 माइनस c2 करो या c2 माइनस c1, चॉइस तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 माइनस 4/3 करो या 4/3 माइनस 5, जो भी करते करो। डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए कौन है तुम्हारा 2, b कौन है, इक्वल करने के बाद ही बच्चों करोगे उसका रूट ओवर। ओके, इक्वल करने के बाद ही निकालोगे इसका। ओके, तो बच्चे का डिस्टेंस क्या आएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लीजिए, कितना 3, 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 कितना होता है 11। ओके भाई, ये कितना ये आ रहा है 4 प्लस 9 कितना Root 13। 13. ओके, ये 11/3 इसको उल्टा के 1/√13 लिख सकते हैं, मीन से आपका ये आएगा 11 बाई कितना
ये √13 इसको राशनलाइजेशन कर सकते हो। ओके, नीचे √13, रूट का भी नीचे मत रखिए। यानी आपका ये 11√3 कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन 11√3/13, 3 या 39। ओके, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। लेकिन इसका बात है, पहला पहचानोगे ये पैरेलल लाइन है कि नहीं। कैसे पहचानोगे? अगर a1/a2 इक्वल v1/v2 नॉट इक्वल c1/c, नहीं तो ऐसा ही पहचान। इसका स्लोप -2/3, इसका भी स्लोप आएगा -2/3, काट-कूट करने के बाद आएगा। इसका भी स्लोप -a/b, इसका भी स्लोप -2/3 आएगा। जब m1 इक्वल m2 होता है, दो लाइन पैरेलल होता है। इधर ऐसा पहचानिए, नहीं तो ऐसा पहचानिए, -a/b m1 इक्वल m2 है तो दो लाइन पैरेलल है। लेकिन कंडीशन ये है कि पहला इसको इक्वल बनाओगे। इधर ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो नीचे में 3 डिवाइड करो। इक्वल बनने के बाद ही जाके उनका डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है, देखिए ये 15x + 8y - 34 = 0। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया था तो मैं कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी। और एक इक्वेशन है 15x + 8y, तो यहाँ पर इक्वल ऑलरेडी है तो डायरेक्ट निकालिए डिस्टेंस बिटवीन, जो भी कीजिए -34 -31, नहीं तो ऐसा जैसे भी करते कीजिए, जिसका मॉड बाई a स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, चलो बच्चों ये डिस्टेंस कितना आया, -34 -31, ये 5 और ये 65, उसका मॉड हो जाएगा। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। देन बच्चे ये -65 कितना आएगा, 65 बाई ये कितना बन रहा है, ये 289 बन रहा है। उसका स्क्वायर रूट 7 हो गए। ये 65 बाई कितना, 17 कितना था, 65 है, 17 5 जाए क्या ना, कितना नहीं है ना, कटेगा नहीं, 13 5 जाता है। हाँ ओके, इतना ही रह जाए, नहीं कटेगा, उतना ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बना दीजिए इसका। यस सर। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, LX + LY + P = 0। ये भी इंटू कीजिए, LX + LY - R = 0। देन बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये तो ऑलरेडी सेम है, कि जो भी कीजिए, ये -R - P कीजिए या जो भी कीजिए, तो मैं -R - P बाई, नहीं तो P -R, जो भी करते कीजिए। फॉर्मूला है C1 - C2, या नहीं तो C2 - C1 बाई, ये A है तुम्हारा L, ये भी L है, ये भी L है, A स्क्वायर + B स्क्वायर, L स्क्वायर + L स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, R + P आ जाएगा, इसका मॉड है। ये दो L स्क्वायर है बच्चों, ये L है, ये 2L स्क्वायर। ओके, देन बच्चे द्वारा ये R + P, ये √2L। 2L। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास से चलेंगे। आज इतना